मोदी जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मोदी जी आज आपसे बात करनी थी। मोदी जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम अनिल तिवारी है। मोदी जी मैं आपका दीवाना हूँ, जानते हैं क्यों? जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में नहीं है। जो आप कर सकते हैं देश के लिए वो दुनिया का नेता नहीं कर सकता। कांग्रेसी तो मोदी जी बिल्कुल ही बेकार और उल्लू और पागल है। कांग्रेसी गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं। 70-72 सालों तक कांग्रेसियों ने बिल्कुल पूरा समय जाहिर किया, बर्बाद किया। रोजी रोटी कपड़ा मकान के अलावा इनका कोई काम ही नहीं होता है। इन्होंने सारे देश को पूरे विश्व से जोड़ दिया एयर सेवा से। 70 सालों में इन्होंने ट्रेन का जाल बिछा दिया, पूरे देश को विश्व से जोड़ दिया। इन्होंने बिजली उत्पादन अपार करा के देश को प्रगति की ओर ले आए। 70 सालों में जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वो देश हिंदुस्तान ऐसी कौन सी वस्तु है जो हिंदुस्तान में न बनती हो? ये कांग्रेसियों की, पागलों की देन है। इतनी सारी नौकरियां, इतने उद्योग, इतने व्यापार, प्रगतिशील देश बनाने में इन पागलों का हाथ है। लेकिन मोदी जी मैं तो आपका दीवाना हूं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बड़े अकर्मण्य, झूठे, पाखंडी, फौरेबी और जबरदस्त सत्ता चलाने की आपके अंदर एक गजब की ताकत है। जानते हैं कैसे? देखिए ना, आप 2014 के पहले जिन मुद्दों पे चुनाव आए थे, याद करिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, स्विस बैंक में पड़ा काला धन, गैस सिलेंडर का दाम 352 रुपये था, डीजल 52 रुपये था, पेट्रोल 65 रुपये था। आपने मुद्दा बनाया, आपने किया क्या? आज डीजल हमारे मध्य प्रदेश में 70-72 रुपये है मोदी जी। पेट्रोल 85-89 रुपये है। LPG 850-950 रुपये है। आपने महंगाई कितने गुना बढ़ा दी। स्विस बैंक के धन का तो मुद्दा ही गोल हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया आपने। लूट घसोट अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। आपकी खुद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई, चिन्मयानंद जी, कुलदीप सेंगर, जमाने भर के इतने सारे नेताओं का चाल चरित्र चेहरा। और आपके राजगुरु कौन है? आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब आपके भारतीय जनता पार्टी के धर्मगुरु हैं। आज कोरोना की भयावह स्थिति किसकी देन है मोदी जी? ये कांग्रेसी होते तो मालूम कोई काम के नहीं थे। ये आपने देश को झुका दिया, ताली थाली घंटा बजवा दिया। कितने आप महान हैं मोदी जी। ये कांग्रेसी होते, ये दवाई पे एक्सरसाइज करते। आज देश के अंदर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं 70 सालों में इन्हीं ने किया है। आपने तो बाबा जी का ठुल्लू सिर्फ मुंह चलाया है ना मोदी जी? मैं आपका दीवाना हूँ, कुछ भी कहिए मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। देखिए ना, आपने, आपकी बिकाऊ गोदी मीडिया ने किस तरह से जमातियों पे हमला बोल दिया। पूरा आरोप कहाँ चला गया? जमाती जमाती। अरे मोदी जी, इस देश के लोग पढ़े लिखे भी, लोगों को ये पता थोड़ी है कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ बैठी IB आपकी है। विदेश से आने वाले मरकज जमाती जब विदेशों से देश में एंट्री किए और इतने दिन तक मस्जिद में रुके, इतनी बड़ी संख्या में रुके, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं पहुंची? किसकी नाकामी है? फिर जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए ना मोदी जी। लेकिन देखिए आपने हवा का रुख कैसे मोड़ दिया।
जमाती दोषी है, लेकिन जमाती विदेश से आ रहे, जिसकी आईबी, जिसकी पुलिस, जिसका प्रशासन, नाक के नीचे आपके मस्जिद के दीवार से लगा पुलिस थाना, वहाँ बैठी आईबी, मोदी जी पाक साहब बिल्कुल। फिर देखिए एक और आपका अच्छा हवा बदलने का रुख जो कांग्रेसियों में नहीं है। आपने नमस्ते ट्रंप में अरबों खरबों लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, झूठी शान शौकत दिखा दी, गरीबों का मजाक उड़ा दिया, गरीबों की झुग्गियों के सामने आपने कई अरब रुपए खर्च करके, देखिए ना मोदी जी कैसी दीवार आपने खड़ी कर दी है ना। आज आपको राहत के नाम पे कटोरा फैलाना पड़ रहा, और ट्रंप के चरण वंदन के लिए खजाना खोलना था। जमाती कब आए? उसके बाद आपने नमस्ते ट्रंप कब किया? कोरोना से कौन सा देश सबसे ज़्यादा पीड़ित है? इटली, चाइना के बाद अमेरिका पीड़ित है ना, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना की मार झेल रहा। और नमस्ते ट्रंप कहाँ हुआ, किसने किया? खैर चलिए, देश की जनता आपकी गुलाम है, और मैं भी आज से कांग्रेसियों का विरोध करूंगा। आपका दीवाना हूँ, आपके झूठ, पाखंड, फौरेब, बेवकूफ़ आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। वैसे आप पढ़े किस स्कूल में है? ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं मोदी जी? देखिए ना आप, ये मरकज जमाती कब आए देश के अंदर? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो आज मुख्यमंत्री हैं, सारे विधायकों को बसों में भर भर के हरियाणा, बस से प्लेन में, फिर प्लेन से दिल्ली, दिल्ली से बस से हरियाणा ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर, फिर हरियाणा से भोपाल, बेंगलोर से भोपाल। ये कब हुआ मोदी जी, पता आपको? मुख्यमंत्री की शपथ कब ली शिवराज सिंह चौहान ने? कोरोना किसकी गलती से हमारे देश में आया? हमारा देश पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? हमारे देश की सीमाएं पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुई? पूरे देश ने ताली, थाली और घंटा आपके कहने पे बजा दिया। पहले ही आपने देश के अंदर बहुत सारे उद्योग बंद करा दिया था। आपकी अकर्मण्यता के कारण देश तबाह और बर्बाद था, भुखमरी की कगार पे था आपकी नीति रीति के कारण। ये कोरोना घुसेड़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान है ना मोदी जी। लेकिन देखिए ना, देश तो बस मरकज 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 मरकज। मोदी जी, आप में जो चीज़ है वो कांग्रेसियों में नहीं है। आपने देखिए ना, 6 साल में एक तो कहीं लग्जरी हॉस्पिटल बनाया हो बताएं? कोई किसी अंचल पे बड़े उद्योग स्थापित कराया हो बताएं? आपने अगर 10-50 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो बताएं? ये तो कांग्रेसी पागल हैं। देखिए ना, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रहे थे, अर्थशास्त्री रहे। ये सरकारें कांग्रेस की जितने दिन रही, यूपीए की रही, और भी सरकारें चली, ये रोजी रोटी, कपड़ा मकान पे काम करती रही। कहीं खाद्यान्न की योजना कांग्रेस की बनाई है। जो आज प्रधानमंत्री आवास, वो पहले इंदिरा आवास के नाम पे चलती थी। आपने नया कुछ किया नहीं। जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को आधा धोधा लेके आप चले। BRGF आपने बंद कर दिया। किसी प्रदेश, किसी गरीब अंचल को आपने फूटी कौड़ी कोई पैकेज दिया नहीं इतने सालों में। फिर भी मोदी मोदी मोदी, मैं भी बोलूँगा मोदी मोदी मोदी। ये बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए ना, आपने 2G कॉमनवेल्थ पे कैसे बदनाम किया, तमाम घोटालों पे। जबकि मोदी जी, आपको सच्चाई मालूम है कि सोनिया गांधी जैसी ईमानदार, संस्कारित महिला, राहुल गांधी जी, आप अपनी तुलना करिए ना। देखिए ना, इन पागल कांग्रेसियों को कोई दीन के नहीं है। ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे। जिसके पिता दादी परपादे प्रधानमंत्री रहे हों, वो एक सादा सिंपल कुर्ता, फटा कुर्ता, मैला कुचैला कुर्ता पायजामा पहन के
गरीबों की बस्तियों में जा रहा, आदिवासियों के यहाँ रात रुक रहा, आदिवासियों की गरीब दुर्दशा को देख रहा, खाना खा रहा, गरीबों के यहाँ रात में बनवा के विश्राम कर रहा है मोदी जी, वो राहुल गांधी। और आप एक चाय वाले के लड़के होके क्या ठाट बाट, सूट बूट, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वाह मोदी जी मान गए, हम तो आपके दीवाने हो गए। देखिए ना, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तमाम मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना, हर परिवार के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने ली थी। आपने ठेगा किसी को नहीं दिया 1 दिन का रोजगार, लेकिन आप महान है क्योंकि आपने झूठ से महल बना दिया, हवा में आपने कश्ती चला दी। मोदी जी क्या महान है, आपसे भी ज़्यादा महान मालूम मोदी जी हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं, बहुत पापी आदमी है। देखिए ना, मंदसौर के अंदर कैसे किसानों की हत्या हुई थी, 15 साल में जंगल राज बना दिया था मध्य प्रदेश को, बलात्कारी प्रदेश, हत्या का प्रदेश, आत्महत्या का प्रदेश, मूर्खों को डॉक्टर, व्यापम घोटाला और पढ़े लिखों को घर बैठाल दिया था। 51-52 मौतें उस व्यापन के चक्कर में भी हुई। घोटाले कैसे हुए, खून का घोटाला, दवा का घोटाला, खाद का घोटाला, बीज का घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला। ये कमलनाथ भी बड़े उल्टी खोपड़ी के व्यक्ति थे। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के, कमलनाथ जी लोगों के बस का थोड़ी है मोदी जी सरकार चलाना। 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे, फूटी कौड़ी विज्ञापन में नहीं देते थे, अखबार और टीवी वालों को वही पैसा गरीबों में लगाते थे। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जमीन के पट्टे, सिंगल बत्ती कनेक्शन, किसानों को 5 हॉर्स पावर मोटर के कनेक्शन, तमाम पेयजल की व्यवस्था, खाद्य की 35 किलो की व्यवस्था, केरोसिन, शक्कर, चावल, सब व्यवस्था ये दिग्विजय सिंह ने किया 10 साल में। शिवराज सिंह आए, उनने बाबा जी का ठुल्लू, केरोसिन हटा दिया, राशन खाद्यान्न कम कर दिया, शक्कर खत्म कर दिया, केरोसिन खत्म कर दिया। वो केरोसिन सब भाजपा नेताओं के पेट्रोल पंप और क्रेशरों में चलने लगी। पता है मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। सारे भ्रष्टाचारी, सारे अत्याचारी, सारे बलात्कारियों के लिए आपका कितना बड़ा दिल है ना। देखिए ना, प्रज्ञा ठाकुर पे कितने हल्ले हुए, गोडसे को उन्होंने देशभक्त बता दिया, गांधी जी के लिए क्या बोला, लेकिन बाहर आपका दिल। देखिए, सब चिल्लाते रहे, भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे कितने नेता हैं। यहाँ तो आपके लिए सही बात बोला था मणिशंकर अय्यर जी ने, कोई गलत बात नहीं बोली थी। लेकिन देखिए ना, कांग्रेसियों ने 1 मिनट में मणिशंकर अय्यर जी जैसे विद्वान नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप तो बहुत बड़ा दिल है। देखिए ना, चिन्मयानंद जी वगैरह आपके कैसे नेता हैं, है ना। राम रहीम को छुड़ाने के लिए आपकी हरियाणा सरकार ने उनको पैरोल देने के लिए कितनी सिफारिश की थी। आप लोग महान हैं। आज देश तबाह है। 6 सालों में आपने कोई मेडिसिन की नई नीति ऐसी तैयार नहीं की देश के अंदर। पता है मोदी जी, गांव के अंदर गरीब आदमी को कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा। जब तक ये कांग्रेस की सरकारें रहीं, हम लोग छोटे छोटे रहे, पढ़ते थे, देखते थे, गांवों में, कस्बों में, मुजरा टोला पूर्वों में डीडीटी की छिड़काव हुआ करता था, कीटनाशक छिड़काव हुआ करता था। आप लोग जब से सत्ता में आए हैं तब से वो डीडीटी ही खा गए। इस कोरोना की भयावह स्थिति में आपने ताली थाली घंटा बड़े जोरदार तरीके से पूरे देश को बचवा दिया। देश की भी क्या जागरूक जनता है, भूखों मर रही, भूख से कढ़िल रही, लेकिन दे ताली, दे थाली, दे घंटा। अब लेकिन क्या होगा, अब तो डॉक्टर भी
कोरोना की चपेट पे आ गए। इंदौर के अंदर हमारे कोरोना से एक डॉक्टर की मृत्यु हुई है। 23 मृत्युएं इंदौर के अंदर हुई। उनके जिम्मेदार मालूम मोदी जी कौन है? हमारे देश में, प्रदेश में कोरोना लाने के जिम्मेदार आप हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उस इंदौर के हेल्थ मिनिस्टर तुलसी सिलावत रहे हैं, जिनको कोरोना पे प्रदेश की जनता की सेवा करनी चाहिए थी। जाके आप लोगों के उस पे बेंगलोर बैठ गए। आपके अंदर एक और बड़ी क्षमता है, बहुत अच्छी बात है मोदी जी। आप लोग झूठी पाखंडी पापी लोग तो हैं, बहुत शानदार तरीके से झूठ बोल लेते हैं। आज देश की जनता पहले ही से भूखमरी के कगार पे थी। अब मालूम शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि मैं खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं मास्क की व्यवस्था कर रहा हूँ, कोरोना रोज बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों चिंता मत करो भांजी भांजो, टीवी में जितना आप मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान विज्ञापन में चेहरा दिखाने खर्च कर रहे हैं, उसका 1% भी 15 महीने में कमलनाथ जी ने नहीं किया। यही तो कांग्रेसियों का पागलपन है। ये लगे रहे 15 महीने में किसानों का कर्ज माफी, किसानों के लिए नई योजनाएं, अध्यापकों की ट्रांसफर नीति, गौशालाएं बनवाने में लगे रहे। आप लोग देखो ना, गाय के नाम पे रोज राजनीति करते हो। अभी शिवराज सिंह जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं कि मैं तो गौ भक्त हूँ, गौ माता का भक्त हूँ, और देखा सीखी लोग गौ भक्ति। अरे अकर्मण्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सबसे ज़्यादा गौ तस्करी 15 साल में तुम्हारे शासन काल में हुआ है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त रहे हैं। कमलनाथ जी के आने पे सड़क पे गायें नहीं मरी, गौशालाएं बनवा दी, रोडों से गैयां हकवा दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, गाय, गोबर, हिंदू, मुस्लिम, दंगा, इन पे सरकार कैसे, आप लोग कितना अच्छा अफवाह चला बना लेते हो ना मोदी जी। मैं तो आपका दीवाना हूँ। ये कांग्रेसी तो पागल है, उल्लू है, कोई इनके बस का नहीं है सत्ता चलाना। आपसे सीख लेना चाहिए। अभी भी मैं तो राहुल गांधी जी को कहता हूँ, 24 घंटे गरीब की बात, 24 घंटे किसान की बात। सोनिया जी 24 घंटे गरीब किसान की बात। सत्ता में रहते हैं तो बिल्कुल लेबर जैसे काम करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो लेबर जैसे काम करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, क्या जरूरत थी इतने विद्वान आदमी को प्रधानमंत्री बनाने की? आप जैसे कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते, देश को लूटते, बर्बाद करते। क्यों देश को आगे बढ़ाने को पड़ी थी? देखिए ना, आपने 6 साल में 20 साल पीछे देश को कर दिया था। और ये कोरोना की भयावह स्थिति से जितने दिन लॉकडाउन है, ये प्लस 25 साल पीछे चला गया। यानी देश कहाँ चला गया? 45 साल पीछे चला गया हमारा प्रगति से। हमारे देश का व्यापारिक टैक्सेस इतने कम जाने हैं अब, क्या स्थिति हो गई। आप चाहते तो कोरोना को रोक सकते रहे। जब सार्क देशों में कोरोना आया था, मोदी जी आपको पता चल चुका था, आप सारी एयर सेवाएं ठप्प कर देते। जो एयर सेवाएं चालू भी थी, आप तमाम सीमाओं के एयरपोर्ट को इंसुलेट करा देते। आने वाले सभी को एयरपोर्ट पे इंसुलेट कराते, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन रखते, उसके बाद आप देश में आने देते। हमारा देश कभी कोरोना से पीड़ित हो ही नहीं सकता था। कई ऐसे देश हैं जिनने कोरोना को घुसने ही नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दी। लेकिन देश में अगर कोरोना ना आता तो CAA NRC का मुद्दा कैसे गोल होता? मोदी जी, हम तो आपके दीवाने हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। जैसे देखिए ना, पुलवामा पे आज तक किसी को जांच और कोई पोल नहीं खुल पाई। जो देवेंद्र सिंह देशद्रोह में पकड़ा गया, उसी का नार्को टेस्ट आप करा दी थी। लेकिन मैं तो आपका दीवाना हूं मोदी जी।
अरे अजमेर कश्मीर धारा 370, यहाँ दुनिया भर के लोगों को क्या लेना। गांव का आदमी पेट रोटी कपड़ा मकान जानता है, स्वास्थ्य शिक्षा उसको चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। क्या 370 अभी भी गांव के लोग नहीं समझ पा रहे मोदी जी। लेकिन देखिए ना, आपने राष्ट्रवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर प्रदेश का जंगल राज, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का जंगल राज, घोटाला। कैसे घोटाले? देखिए ना, महाराष्ट्र में कौन सा बैंक का घोटाला हुआ था याद है? कितने आदमी मरे थे ना। उसके बाद फिर यस बैंक घोटाला। अमित शाह जी के बेटे का तो मोदी जी याद ही है, रातों रात कितने 1000 करोड़ का मालिक बन गया। आपके राफेल की फाइल और जस्टिस गोगोई जिन्होंने आपके पक्ष में फैसला दिया, वो आज कहाँ खड़े? आपके चरण पे पड़े। आपने उनको राज्यसभा बना के एक संदेश जुडिशियल्स को भी दे दिया है कि जो कोई मोदी जी का काम करेगा, झूठ पाखंड लूट घसोट भ्रष्टाचार में साथ देगा, उसके लिए मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। मोदी जी बलात्कारियों को, देशद्रोहियों को, जिनके ऊपर हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बम ब्लास्ट कांड के अपराध के मामले चल रहे हों, पंजीबद्ध हों, मोदी जी के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। जो बार बार गांधी जी को अपमानित करे, गोडसे की जय जयकार करे, उनके लिए मोदी जी के दिल में बहुत जगह। ये तो कांग्रेसी, एक शब्द आपको सही सही बोल दिया मणिशंकर अय्यर जी ने, उसी पे कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं। मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ, इसलिए आज दिल से आपकी तारीफ करने की बड़ी इच्छा हुई। मोदी जी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं बोला ना? मोदी जी पता है, मध्य प्रदेश में आपने सरकार बना के हमारे मध्य प्रदेश को भी तबाह करवा दिया। मध्य प्रदेश की बड़ी भयावह स्थिति है। कोरोना रोज बढ़ रहा है, क्योंकि जब नीति बनानी थी कोरोना को रोकने के लिए, उस टाइम आपने एक्सरसाइज करा दिया। शिवराज सिंह चौहान जैसे पापी व्यक्ति को, जनता का वो कभी सेवक नहीं थे। शिवराज सिंह जी जनता के बहुत बड़े शोषक रहे हैं। झूठ पाखंड नौटंकी मायावी व्यक्ति वो भी हैं। बस आप बड़े फेंकू, शिवराज सिंह जी लगभग एक इंची थोड़ा सा छोटे फेंकू, बाकी है बराबर के फेंकू। मोदी जी कोई उसमें दो मत नहीं है। मैं तो आपका दीवाना हूँ मोदी जी। कैसे देश को आज बर्बाद तबाह कर दिया। एक धर्म पे पूरा कीचड़, एक जाति पे पूरा कीचड़। सरमत को नहीं दोष गोसाई। एक कहावत है कि जब कहीं का कलेक्टर कोई गलती करता है और ऊपर से जब गाज गिरती है, वो गाज किस पे गिरती है? या तो नायब तहसीलदार पे गिरेगी या पटवारी पे। उस कलेक्टर पे कार्यवाही कभी नहीं होगा, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, मंत्रालय बुला लिया जाएगा। लेकिन बेचारा पिसेगा कौन? तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पटवारी। वैसे ही गलती आपकी सारी की सारी। कोरोना परोसा आपने, राजनीतिक रोटी से की आपने, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई आपने, और दोषी कौन? मरकज जमाती। मोदी जी आप में कुछ तो है, आपको सलाम करता हूँ। मोदी जी बड़ी तारीफ करने की इच्छा हुई। मैंने कहा मोदी जी को आज मैं तारीफ करूं, ये कांग्रेसी कभी नहीं सुधरेंगे। देखिए ना, जो गांधी परिवार पे लूट घसोट भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सोनिया जी पे अनर्गल आरोप लगता है, मैं तो कहता हूँ सोनिया जी में समझ नहीं है। सोनिया जी ने त्याग किया, पति के खूनों की चिथड़े
अपने करीब से देखा, पति का शहादत अपने करीब से देखा। इन बच्चों ने, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने देखा। उसके बाद समाज के लिए आगे आई और जनता ने सोनिया गांधी के नाम पे इतना बड़ा बहुमत दिया। सोनिया गांधी ने लात मार दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी को, और एक ईमानदार अर्थशास्त्री जिसने 10 साल तक सत्ता को इतना सुशासित सरकार चलाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, मैं तो इनको बेकार कहता हूँ। आपको जय जयकार करता हूँ मोदी जी, आपने तो देश को बर्बाद, तबाह, और देश की तो बैंड बजा के रख दी मोदी जी। व्यापारियों की कैसी दुत्त पीटी है मोदी जी आपने ना, जीएसटी नोटबंदी से कैसा बर्बाद किया है आपने। आज अलका लांबा जी के ऊपर कमेंट की थी नीता अंबानी जी, मैंने भी उस पर 2 शब्द लिखा है। नीता अंबानी जी को, एक देश की इतनी बड़ी बिजनेसमैन, उद्योगपति महिला, देखिए ना आपकी कैसी तरफदारी कर रही हैं। अंबानी अडानी आपके लिए खड़े हैं। ये गांधी परिवार भी ना ये सपने साकार करने में लगा है। आप देखो, आप ऐसी कौन सी नई नीति ले आए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। आपने तो भूखमरी, आत्महत्या, देश भर में दंगे, पता नहीं क्या क्या करा दिया। आप बैठे हैं शाही, और आप तो तानाशाही से सरकार चला लेते हैं मोदी जी। इन कांग्रेसियों के बस का नहीं है, इनके बस का बिल्कुल नहीं है। ये जनता के लिए काम करते हैं, ये पागल लोग होते हैं। इनमें एक्चुअली इनका दोष नहीं है। क्या है, आपके यहाँ अनपढ़ गंवारों की फौज रहती है, बलात्कारियों की फौज है, तड़ी पार खोपड़ा, आपके यहाँ अपराधियों का खोपड़ा चलता है। आपके यहाँ प्रज्ञा ठाकुर जैसों को सांसद बनाया जाता है। ये कांग्रेसी भी ना ये मर्यादाओं पे रहना जानते हैं। ये सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, किसको कैसे राहत मिले, इस पे काम करते, किसानों के लिए काम करते हैं। देखिए ना, यूपीए सरकार में 72-75 हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिया गया था। आपने 6 साल में ठेगा नहीं दिया किसानों को। आपने कहीं एक ठो डैम नहीं बनाया, एक ठो नहर नहीं बनाया, आपने कोई पैकेज ही नहीं दिया। हमारे बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश, यूपीए सरकार रहते वो लड़ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, और अनगिनत पैसा बुंदेलखंड पैकेज को दिला के पूरे बुंदेलखंड का किसान आज पत्थर में भी गेहूं बो रहा है। इतने डैम, इतने नहर, क्या जरूरत थी। राहुल गांधी भी बढ़िया सूट बूट और खुद की प्लेन से घूमते, आज देश में आप जैसी इज्जत होती। उनको जो लोग पप्पू पप्पू कह रहे हैं, सही में वो पप्पू हैं। देखिए ना, चूंकि एक पढ़े लिखे विद्वान तो हैं राहुल गांधी, ये तो आप लोग भी जानते हैं, आपके भाजपा के लोग भी जानते, और मोदी जी आपकी फटती भी है अंदर से, उसी से, राहुल गांधी से। सही बात है ना, बुरा तो नहीं माने ना, बुरा मानना भी नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस कोरोना को रोकने के लिए राहुल गांधी जी ने देश की जनता के सामने आपको आगाह किया था, लेकिन आप लोगों ने पप्पू बना दिया। और सही में एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, उनको भी झूठ बोलना चाहिए, झूठ की ट्रेनिंग लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी आपके पास सुबह शाम बैठना चालू कर दे अगर प्रधानमंत्री बनना हो, लेकिन इन कांग्रेसियों के बस की बात नहीं है। ये झूठ बोल के तो सत्ता में आने नहीं चाहते। अब देखिए ना, आप मध्य प्रदेश में भाजपा ने षड्यंत्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दार, जिसका खून ही गद्दार है, आज मध्य प्रदेश का अगर कोई मौतों का सौदागर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, तुलसी सिलावट, इन 3 पे पूरा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश में कोरोना आने का। अगर देश में कोरोना आ भी गया था तो मध्य प्रदेश की सीमाएं लॉक हो जाती मध्य प्रदेश, लेकिन कैसे होती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना था। सोशल डिस्टेंसिंग की घोषणा आपने, लॉकडाउन की घोषणा इसीलिए किया भी बहुत लेट कि शिवराज सिंह शपथ ग्रहण ले लें। आज बिना मंत्रिमंडल की सरकार है, लगड़ी लूली अल्पमत की सरकार है। आपके भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक कमलनाथ जी के
पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके साथ जस्टिस हुआ कमलनाथ जी, हम आपके साथ हैं, आप तो सरकार बनाइए, हम आज यहाँ से मुक्त हुए हैं, शिवराज सिंह जी का अविश्वास लाइए। कमलनाथ जी ने मना कर दिया, क्योंकि ये कांग्रेसी पागल हैं, सिद्धांतों पे चलते हैं। ये चाहे तो आज आपकी सरकार शिवराज सिंह की गिरा दे, इतने सारे विधायक भाजपा से भी असंतुष्ट हैं। और कमलनाथ जी का एक अच्छा व्यक्तित्व, 15 महीने में उन्होंने आम आवाम गरीब के लिए काम किया, उन्होंने विज्ञापन में पैसे बर्बाद नहीं किया जिस तरह से आप और शिवराज सिंह चौहान मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, दिन भर टीवी में दिखते हैं, इतना विज्ञापन में खर्च कर दिया आप लोगों ने, एयर सेवाओं में खर्च करते हैं। कमलनाथ ने तो अपनी तनख्वाह भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए न्यौछावर कर दिया, कभी टीवी में नहीं दिखे, कभी अखबार के पन्नों पे नहीं दिखे, गरीबों के लिए काम करते रहे। आज देश की स्थिति पता क्या है मोदी जी? सेठ साहूकार 20 रुपए का सामान 50 रुपए में दे रहे गरीब आदमी को। मालूम मोदी जी, आपके बहुरुपिया नौटंकी बाज शिवराज सिंह चौहान कोरी घोषणा कर रहे, गांवों में एक टेबलेट नहीं पहुंच रही गरीब आदमी को। अब तो डॉक्टर्स भी बहुत बेचारे दहशत में हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी दहशत में हैं, लेकिन जो कर पा रहे हैं प्रशासन अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन लोगों की बड़ी बदतर स्थिति है। जो लोग रुके हुए हैं, बाहर से आ गए हैं, तहसीलों में, पंचायतों में, उनको भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। समाज से भी लोग जहाँ दे पा रहे वही पर्याप्त हो पा रहा, प्रशासन के तरफ से कोई सुविधाएं नहीं हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव, डीडीटी का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए कि नहीं मोदी जी? लेकिन क्यों करेंगे आप? क्योंकि सीए एनआरसी जैसे मुद्दे जो खत्म हो गए, आपने कई दिमाग लगाए। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, आपकी सोच को ये कांग्रेसी नहीं पाते, और मैं तो ये कहता हूं आपसे और आपके ये हमारे भ्रष्टाचारी बहुरुपिया शिवराज सिंह चौहान से, कांग्रेस तो हम लोगों को टिकट देती नहीं है। देखिए ना, यूट्यूब में आप लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, आपकी पार्टी की बलात्कारी नीति रीति के खिलाफ हम लोगों के यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं। इतने आंदोलन शिवराज सिंह के 15 साल कुशासन के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन जब 15 महीने सत्ता में थे तो हम लोग चुपचाप बिस्तर के नीचे थे, क्योंकि ये ईमानदारी से काम करते हैं, ना खाते ना खाने देते। आप तो झूठ बोलते हो, ये लोग सही करते हैं, जिसका उदाहरण मणिशंकर अय्यर है। आपको बोला सही था वो गुजरात चुनाव में ना मोदी जी, सही बोले थे ना, लेकिन बेचारे को सोनिया जी ने सजा दे दी। आपके यहाँ कितना अपशब्दों का प्रयोग होता है, आपके यहाँ कितने गंदे घटिया संस्कार हैं, आपके नेताओं के किस किस टाइप के शब्दों का उपयोग होता है, आपके यहाँ इनाम मिलता है। कांग्रेसियों को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कार्यशैली पे बदलाव तो लाना पड़ेगा, नहीं मोदी जी? जैसे मोदी जी कुछ भी कहिए, देश को तबाह बर्बाद। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा मोदी जी? आपने इतनी गंदी गंदी नीतियाँ बनाई, एकदम से तानाशाही में नोटबंदी आपने 12 बजे रात को कर दिया, इसी प्रकार से एकदम से लॉकडाउन, देश में कोई व्यवस्था नहीं लोगों के लिए। सब नीता अंबानी थोड़ी है, सब मुकेश अंबानी थोड़ी है, अरे नरेंद्र मोदी जी सब देश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, आपकी पार्टी जैसे भ्रष्टाचारी लूट के थोड़ी रख। यहाँ तो 70% आबादी रोज कमाने खाने वाली है, छोटे व्यापारी भी ऐसे हैं, 10% 20% रोजमर्रा में कमाते हैं, परिवार चलाते। अब क्या हुआ? थोड़ा सा आपका अपमान तो हुआ, देश ने थाली ताली बजा दिया, घंटा बजा दिया, आप बड़े उत्साहित हो गए, आपने सोचा मैं तो तानाशाही में कमाल कर जाऊंगा। लेकिन मोदी जी हुआ क्या? पब्लिक भूख से छटपटा के कैसे सड़कों में निकल पड़ी। जो बाहर थे उनको पहले आपको भेज के लॉकडाउन करना चाहिए था, आप बहुत लेट जगे। कुंभकर्ण को सिद्ध किया है क्या आपने कि आप एकदम से जगते हैं और निर्णय ले लेते हैं, आप समय पे क्यों नहीं जगते? वैसे जो भी है, मैं तो आपका दीवाना हूँ नरेंद्र मोदी जी। वाह, शिवराज सिंह चौहान जी, आप भी सुन लीजिए हमारी, सुधर जाइए।
आपके चेहरे में साफ साफ पाप दिखता है। टीवी में आप दिन भर दिखते हो, विज्ञापन में धन बर्बाद करे पड़े हो। मायावी व्यक्ति गांवों को नष्ट कर दिया, अपने गांव के गरीबों को बर्बाद कर दिया। गांवों में फूटी कौड़ी नहीं आ रही। जो समाज सेवी लोग कर पा रहे शिवराज सिंह चौहान, आपका तो गाल चल रहा, मुंह बाज रहा और गरीब तबाह और परेशान है। वैसे नरेंद्र मोदी जी, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं। मैं पन्ना जिले के पवई विधानसभा से आता हूं। पन्ना जिला और कटनी जिले 2 जगह मुझे सौभाग्य है लोगों के बीच में रहने का। मेरे 2 जिलों में कोई भूख से मौत ना हो पाए, इतना देखे रहना। और अगर ऐसी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम पे मुकदमा बनवा के जेल बुलवा लो, किसी जेल में टसवा दो या हमारा एनकाउंटर करवा दो। इसीलिए हम खुला ऐसा बोल भी रहे हैं। नहीं तो मैं, आप यूट्यूब में देख लीजिए, 500 से लेके 1 लाख लोगों तक को मैं सड़क में उतार चुका हूँ। बड़े जन आंदोलन में कर चुका हूँ, मुझ में क्षमता है। मैं शिवराज सिंह चौहान की और आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, कब्र खोद दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ नींद हराम कर दूंगा सड़कों पे, इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा। वैसे मोदी जी, आपके ये चमचे ढोंगी व्यापारी रामदेव और अन्ना हजारे किस बिला में घुस गए? थोड़ा सा वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, आपके चरण बंदन करते खूब दिख रहे थे बीच में, आपके और शाह जी के। बीजेपी में जाने के बाद पता नहीं किस बिला में घुस गए। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी में चाय वाला और तड़ी पारी की ही चलने वाली है, तीसरे तो वहां जूते की नोक पे रहेंगे। सिंधिया पिस गया आपके जूते के नीचे। जय हिंद मोदी जी, आज के लिए इतना ही। फिर से आएंगे, वार्तालाप करेंगे। वैसे मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ। ये कांग्रेसी तो पागल है, इनसे काम करना नहीं आता। ये रोटी कपड़ा मकान गरीबों के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश को सजगता की तरफ ले जाने के लिए काम करते हैं, देश को स्वास्थ्य शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। इनको तो आप जैसा झूठी पाखंडी फौरी भी होना चाहिए। आज का युग वही कहता है। जय हिंद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।